श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय। बाद में बढ़ा देंगे ना प्रैक्टिस। हाँ ठीक है, ठीक है।
दादी दादी हाँ वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे वंदे शिवम शंकरम साक्षात्कारं पुरुषशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीगुरुचरण सरोजरं निजमन मुकुर सुधार वरनो रघुवर परिदशो जोगाय पविचार बुद्धिहीन तनुजास्य सुमरो पवन कुमार मनोबुद्धि विद्या धरो मय हरो करे स्वीकार बंदो गुरु बदरंग कृपा सिद्ध कर रूप हरि महामोह पुण्य जासु वचन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। भक्त भगवान की जय। रूप में अनंत विभूषित परिवार आती है ब्रह्मणे गुरुदेव के चरणों पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मणे सत्संगी प्रबंधी महाराज हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मणे महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतवर्त वर्तमानाचार्य महर्षि रविंद्र जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि विदित है आज हमारे परम आदरणीय श्री चंद्रिका शुक्ला जी श्री एस पी शुक्ला जी और शशि भूषण शुक्ला जी इन्हीं के सुपुत्र हैं श्री भव्य शुक्ला जी। आज उनकी पावन जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है मैं ऐसे अवसर पर आया हूँ। मानव जीवन कैसे सफल होता है हमारे देश में 16 संस्कार बताए गए। नामकरण संस्कार होता है, लोकगीत संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, बहुत सारे संस्कार। संस्कार से भी बच्चा संस्कारित होता है। आज इतना खर्च करके
कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे परम श्रद्धाई परम आदरणीय श्री चंद्रिका शुक्ला जी तथा उनके सुपुत्र एस के शुक्ला जी, उनके सुपुत्र शशि भूषण शुक्ला जी ने बड़ी धूमधाम के साथ इस समारोह का आयोजन किया है। ये बड़ा शुभ कार्य है। कोई भी आयोजन करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? हम लोग परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, ये जो मैं फंक्शन कर रहा हूँ, जो समारोह कर रहा हूँ, ये सफल हो, है ना? ये समारोह सफल हो और ये हमारा बालक यशस्वी हो, दीर्घायु हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो और विश्व की सेवा करने वाला हो। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुम्हारे कंग, तुम ताही सकल मिली जो सुख लव। स्वर्ग के सुख एक पढ़ना पर रखा है और सत्संग के सुख एक पढ़ना पर रखा है, तो सत्संग का पढ़ना भारी हो जाता है। और इस सत्संग की बड़ी महिमा सबको लगाइए। सठ सोदर ही सत्संग गति पाई, पारस परसि खुदा तुझाई, बड़े भाग माओ उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदगत कहि गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई लगे पर हो कसमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मानव का शरीर भवसागर पार होने के लिए नाव है। मनुष्य का शरीर ही मात्र कर्म योनि है। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि है। भोग योनि में भजन नहीं कर सकते। गाय भैंस हाथी घोड़ा भूत नदी पहाड़ी भजन करेगा? नहीं कर सकता है। मनुष्य कर सकता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा मानव के शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। मानव को मुक्ति मिलता है। इसलिए हर मानव को अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवत भजन जरूर करना चाहिए। सदगुरु के शरणागति में जरूर जाना चाहिए। उनसे दीक्षा लेकर के मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और भगवत की उसको मोक्ष बोलते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहिए। जो न तरह भव सागर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाय सुख एकदम बंधवती आत्म हन गति जाए। जो दुर्लभ शरीर को पाकर के ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो वो बंधवती है। उसको वही कहा जाएगा जो मानव का शरीर पा करके ईश्वर को पाने का यत्न करेगा। तो मानव का शरीर हमें मिला हुआ है। इस शरीर में हम सत्संग करें, अनुष्ठान करें, उपासना करें और भगवत भजन करें। भजन की बड़ी महिमा है। भजन का मतलब होता है भजन का रीति भजन। भजन में भागना, भागो नहीं रुक जाओ। भगवान बुद्ध जा रहे थे तो अंगुली बाल कटा लेकर के पीछे से दौड़ा जा रहा था। अंगुली बाल बहुत तेजी से दौड़ रहा था और भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। जो अपने लोगों की हत्या करता था, उंगली काट करके माला पहन देता था, भगवान बुद्ध के पीछे कटार लेकर के दौड़ा जा रहा है मारने के लिए। बोलता ठहर जा। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया लेकिन तू तो ठहरे। वो भाई कौन ऐसा आदमी है
कि हमसे आंख मिलाकर बात कर रहा है। हमसे तो आंख में मिलाता नहीं है, डरता है, थर-थर कांपता है, और ये हमसे आंख मिला रहा है। भगवान खुद भी पूछते हैं, मैं तो ठहर गया लेकिन तुम तो ठहरे रहे। भगवान बुद्ध की वाणी का प्रभाव पड़ा, उनका तेज का प्रभाव पड़ा, तो भगवान कटार फेंक दिया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, भगवान मैं समझ नहीं पाया, कहा कि तू कब ठहरेगा धर्म में? अरे मैं तो धर्म में ठहर गया, ऐसे हो गया। ऐसा जादू से असर पड़ा, इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अंगुली की माला तोड़ दिया, कटार फेंक दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गए। वाल्मीकि नारद गण जोनी, निज निज मुकुनि कही निज होई। जन चन फल नवचन गाना, जे जन चेतन जीव जहाना। मति की गति गति रोध बनाई, जो जन जहाँ चल पाई। सो जान सत्तर के प्रभाव, लोग होते जहाँ विभाव। तो इस तरह से हम सत्संग करें, भजन करें, स्तुति करें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में हम क्या करते हैं? ईश्वर की भक्ति करते हैं। उसका 3 प्रारूप है। पहला है स्तुति। स्तुति का मतलब होता है गुणगान करना। प्रार्थना का मतलब होता है, प्रार्थना का मतलब होता है कुछ मांगना, याचना करना। और उपासना का मतलब होता है नजदीक जाना। महात्मा गांधी भी स्तुति प्रार्थना करते हैं। जितने भी संप्रदाय अपने देश में है, चाहे वैदिक धर्म हो, सनातनी हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, या अद्वैत मत का भगवान शंकर का अनुयायी हो, दशनाम संन्यास का हो, हर व्यक्ति अपने परंपरा के अनुसार स्तुति करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और उपासना भी करते हैं। ये उपासना सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ और बात है। उपासना उसी का सफल होगा जो सदगुरु के शरण में जाएगा, नाम दीक्षा लेगा और मांस मछली का वचन नहीं करेगा, तन को पवित्र रखेगा, वैष्णव धर्म का पालन करेगा, मांस मछली का सेवन नहीं करेगा, दारू शराब नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, जो विचार नहीं करेगा। अपने देश में पार्थिवन धर्म का मन करते हैं, नारी अपने पतिदेव की सेवा करे, एक पत्नी सही संबंध रखे, पराई नारी को छोट बड़ी न देखे। उसी तरह से पुरुष को भी चाहिए कि विचार हो, इसे बचना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, पराई संपत्ति को चुराइए नहीं, चोरी करना महापाप है। नशा के बारे में सुनी ली, पहले बीड़ी भांग दारू किसी भी प्रकार की नशीली चीज का सेवन नहीं कीजिए। इंसान मांस मछली अंडा नहीं खाइए। आजकल के वैज्ञानिक युग में, आधुनिक युग में लोग क्या बोलते हैं? संडे हो कि मंडे, रोज का वनडे। बच्चे लोग बोलते हैं संडे हो कि मंडे, रोज का वनडे। मैंने कहा खाने पड़ेंगे डंडे और हो जाओगे ठंडे। अपराध है, इसे व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। आपको विश्वास नहीं है, अगर आप मांस खाते थे, एक दिन मांस मछली खा के देखिए, शराब पी के देखिए, और एक दिन मांस मछली शराब नहीं पीजिए, आप फल खाइए, अन्न खाइए, तो देखिए बहुत मन में बहुत फर्क पड़ेगा, शुद्धता में, पवित्रता में अंतर पड़ेगा। इसलिए ये दुर्गुण है, इसलिए का सेवन नहीं करना चाहिए। त्रैकाल संध्या है, ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान करिए, अपराह्न काल में ध्यान कीजिए और सायंकाल में ध्यान करिए। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय चंद्रिका बाबू यही सुपुत्र है, यश शुक्ला साहब,
और इनके पुत्र हैं हमारे श्री शशि भूषण शुक्ला जी। और शशि भूषण शुक्ला के पुत्र है श्री भवेश शुक्ला जी, बच्चे ने शुक्ला। आ गया है पापन कूद परापन घोड़ा, अगर कुछ होता घोड़ा घोड़ा। ये गुरु महाराज से दीक्षित है, वहां से गई ब्रह्म महाराज की वाणी है। और गुरु महाराज के इन नियमों पर चलते हैं तो जरूर है कि इनका रंग जो है, दादा का रंग पिता में आएगा, पिता का रंग पुत्र में आएगा उनके, और उनका रंग परपोता में आएगा, है ना। तो इस तरह से सत्संग का रंग लगता है ना। इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए, इसी से जीव का परम कल्याण होता है। आज हम इनके घर में ये पंडाल करवाए हैं बच्चा को आशीर्वाद देने के लिए। हम श्री भवेश शुक्ला जी को, बालक को आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा यशस्वी हो, दीर्घायु हो, सूर्य की तरह देवी प्रमाण हो, और अंधेरा को मिटाने वाला हो, कुल का गौरव हो, कुल का आदर्श हो, और माता पिता दादा दादी की सेवा करने वाला हो, है ना। मैं इनके पूरे परिवार के लिए शुभकामना करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर भक्तगण आए हैं, सज्जन आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज का मंगल कामना करते हैं। ये ईश सब की हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान के भंडारी, सर्वे भगवत सुखिना, सर्वे सुखी रामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बाबू को